अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। और आपका जो ये लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्विज टर्म के आपके क्विजेस के हवाले से भी और आपके फाइनल टर्म के हवाले से भी। बल्कि आपके जो लेक्चर नंबर 16 टू 22 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको काफ़ी सारे MCQs आ सकते हैं। इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका मैं फाइल ये आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी है क्योंकि आपका ये लेक्चर बहुत लेंथी था। तो कुछ मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी, कुछ आप लोग देखते जाइए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अभी आपकी फर्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी डेफिनेशन है। डैश इज अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ लीगल अथॉरिटी। ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन की आपकी डेफिनेशन हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाइज द स्कोप ऑफ पावर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी स्टेटमेंट थी, इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने यहाँ पे आपकी लिखी है एज MCQs। कुछ भी आपको इसमें से कॉन्सेप्चुअल वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और मे बी डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट आ जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो द डैश एक्ट वाज मॉडिफाइड एंड प्रोमलगेटेड इन द न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप पहले भी प्रीवियस अपनी वीडियोस में देख चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स इन डैश इलेक्शंस। अब किन इलेक्शंस में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो उसमें की थी, सॉरी मेड, हाँ जी बनाई थी। तो वो आपकी कौन सी है, 1946 है। व्हाट वर द मेजर इश्यूज दैट CA वॉज फेस्ड। अब CA यानी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के बारे में बात करें कि इन्हें कौन से इश्यूज जो है वो फेस करने पड़े थे। इश्यूज मैंने ये सारे लिख दिए हैं, आपने ये सारे याद रखने हैं ताकि अगर ऑप्शन में आपको कोई भी इसमें से आ जाते हैं ऑप्शंस तो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और मे भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपने याद रखना है। द मेन इशू ऑफ डैश वाज दैट पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ टू टेरिटोरियल पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है द मेन इशू ऑफ डैश। ये सबसे पहले तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये किसका इशू है, फेडरलिज्म का, ठीक है, वफाक का ये जो है वो इशू है। और इसमें देखिए क्या है वर्ड, पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ टू टेरिटोरियल पार्ट्स। ईस्ट पाकिस्तान ये आपका, एक तो ये आपने याद रखना है, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान, अब यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में क्या थी, आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, विद मोर पॉपुलेशन लेस टेरिटरी बट एडमिनिस्ट्रेटिवली वन यूनिट। अब ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से आपने ये लाइंस लाजमी अच्छे से याद रखनी है। और इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान के हवाले से आपने याद रखनी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो यूनिट कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कुछ भी वो आपको इसमें से MCQ बना के दे सकते हैं। फुल स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिख दी है ताकि आप इसको यहीं से प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, आपका MCQ नंबर 7 है द हेरिटेज ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द ट्रेडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बट द प्रोविंसेस वर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है और ये टॉपिक जो है वो आपका डिवीजन ऑफ पावर है। इसमें से जस्ट ये छोटी सी एक मुझे स्टेटमेंट मिली है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। डैश एट द फेडरल level was another conflict issue because East Pakistan and West Pakistan were different in population and size। अब ये आपका किससे रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एट द फेडरल लेवल। ये आपके तमाम इश्यूज हैं, आप लोगों ने हैंड आउट्स को एक बार लाजमी आप लोग खुद भी रीड कर लिया करें और शॉर्ट लेक्चर्स हो तो वो भी आप ज़रूर लीजिए। इससे आपका ये होगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप देख देयर वाज डाइवर्सिटी इन डैश पाकिस्तान वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर ऑल्सो डिफरेंट इन पॉपुलेशन एंड साइज। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। टू हैव अ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द रिप्रेजेंटेशन यूनिट्स एंड पॉपुलेशन द CA फॉर्म्ड। अब CA मैंने आपको ऊपर बता दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, इसका एब्रीवेशन। फॉर्म्ड अ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ऑन। अब ये आपका है कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, 12 मार्च 1949 में। ये आपके पास में भी आया हुआ है, ठीक है। और CA की जो है वो की थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने।
द प्राइमरी टास्क ऑफ अ डैश वाज टू फ्रेम अ सेट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या है, ये आपने दोनों याद रखने, या तो आपको वो ये दे सकते हैं मतलब आपको टास्क दे देंगे टू फ्रेम अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पूछा जाएगा कि ये टास्क किसका है, तो आपने ये फिर इस पे सिलेक्ट करना होगा बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का, और मे भी आपको ये दे दे द प्राइमरी टास्क ऑफ बीपीसी या बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी वॉज टू, और ये आपको स्टेटमेंट जो है ये आपको उसमें ऑप्शन में दे दे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है एक बार वीडियो को फुल अच्छे से वॉच कर लिया करें, सुन लिया करें समझ के, ताकि आप लोगों को जो हिडन एमसीक्यूज भी होते हैं वो भी आपको पता चल जाया करें। ठीक है, व्हेन फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वर प्रपोज्ड, ये मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि ये आप लोग खुद देखते जाइए, बहुत ईजी से हैं, बस आपने इनको अच्छे से याद रखना है। थोड़ी सी मैं आपको बस वीडियो ब्रीफ करूंगी। इसके बाद ये है आपने अपर हाउस वाज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अब ये आपको पता होना चाहिए कि अपर हाउस जो है वो इलेक्ट हुआ था किसकी बेस पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। इसमें प्रोविंसेस कौन से थे पाकिस्तान के, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध और ये सूबा सरहद और बलोचिस्तान। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके जो नेम्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं, इसमें से भी आपको कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आ सकती है एमसीक्यू के हवाले से। इसके बाद आपका चलते हैं, ये आपके 40+ एमसीक्यूज हैं इस एक लेक्चर में से, विद आपके जो हैं वो पास्ट क्विज भी हैं। इन डैश रिपोर्ट इक्वली पावर्स वर प्रोपोज फॉर बोथ हाउसेज, अब बोथ हाउसेज आपको पता है अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, और फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट में जो है वो दोनों हाउसेज को इक्वली पावर्स मिली थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट एंड लियाकत अली खान विदड्रॉ इट, अब आपको ये दो एमसीक्यूज हैं। एक तो वो ये पूछ सकते हैं कि किस रिपोर्ट में जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज, इनमें से किसने इसकी मुखालफत की थी, ईस्ट बंगाल ने फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट की मुखालफत की थी और लियाकत अली खान ने विदड्रॉ किया था। ठीक है, तो आप जो है वो या तो आपसे ये नेम पूछ सकते हैं या आपको ये चीज़ भी आ सकती है, एज इट इज़ भी एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको समझ के प्रिपेयर कीजिएगा। बीबीसी प्रेजेंटेड इट्स सेकंड रिपोर्ट, अब सेकंड रिपोर्ट इन्होंने कब प्रेजेंट की थी ये आप लोग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डैश टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विल एंजॉय इक्वल स्टेटस एंड पावर्स, सेकंड बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट प्रपोज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट विंग। ठीक है, ये भी आपका सेकंड बीबीसी है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड बीबीसी रिपोर्ट ऑल्सो फेस द रिएक्शन इन बोथ द विंग्स ऑफ पाकिस्तान, स्टेटमेंट ट्रू है। मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड अ फार्मूला टू रिजॉल्व द डेड लॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ लें कि मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला, जो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला है वो किस चीज़ के लिए जो है वो प्रेजेंट किया गया था, किस वजह से प्रेजेंट किया गया था, तो अब वजह जो है वो ये होगी। ठीक है, टू रिजॉल्व द डेड लॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो दो हाउसेज यानी टू हाउसेज है वो भी वजह थी इसकी कि उसमें पाकिस्तान के जो दोनों विंग्स थे उनको इक्वली पावर के लिए भी किया गया था। ठीक है, ये आपके इसकी वजूहात हैं, कुछ भी वो आप ये वाला एमसीक्यू बना के दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश पाकिस्तान वुड हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपका ये हो जाए, ये आपका आया हुआ है पास्ट एमसीक्यू में भी, और अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। ठीक है, आपका जो ये वाला ये पाकिस्तान वुड हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये आपका आया हुआ है पास्ट में, इतनी सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप लोग देख लें, अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला इन अपर हाउस, ये इसकी सेकंड रीजन ये आ गई है। ठीक है, देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच ऑफ 5 यूनिट्स एंड इन लोअर हाउस पॉपुलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये आपका सेकंड रीजन है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले की। ठीक है, बोथ विंग्स वुड हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज, ये आपके किस में ये आपकी थर्ड हो गई है। अब मैंने आपको फर्स्ट भी बता दी है रीजन, सेकंड भी, और ये आपका जो है वो ये थर्ड रीजन है। ठीक है, आंसर इसका है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय सजेस्टिंग डैश एंड डैश बोथ एज नेशनल उर्दू बंगाली। 1 यूनिट आप देख लीजिए कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, 14 अक्टूबर 1955, पास्ट में भी आया हुआ है। द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब सिंध, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स इन डैश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1909 है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मुस्लिम ने डिमांड की थी वो कब की थी,
1909 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय द नेशनल असम्बली। तो जॉइंट इलेक्टोरेट की जो आपकी वो है, किस साल में इन्होंने पाकिस्तान के लिए नेशनल असम्बली ने इसको एक्सेप्ट किया था? 1957 में। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इन डैश जिन्ना डिक्लेयर्ड दैट उर्दू लैंग्वेज वुड बी द नेशनल लैंग्वेज। ये आपका ईयर है 1948। ये आपको पास्ट में भी आया हुआ है और पास्ट में आपको ये एमसीक्यूज इस तरह भी आया हुआ है कि इन 1948 जिन्ना डिक्लेयर्ड दैट डैश लैंग्वेज। ठीक है, और ऑप्शन में आपको फिर वो दी हुई है, तो यानी कि ये आपके दो तरीके से ये एमसीक्यू आपको आया हुआ है। ऑपोजिशन अगेंस्ट उर्दू वाज देयर इन डैश ईस्ट बंगाल। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पे अपोजिशन जो है वो उर्दू के खिलाफ थी। लैंग्वेज मूवमेंट ये आप लोग देख लीजिए कब हुई थी, फरवरी 1952 में। फाइल लेंथी है इसलिए मैं इस फाइल में आपको ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रही, मैं इसके पार्ट्स बना देती, बट वही है कि फिर आपको इस तरह आई थिंक एक फाइल में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं आपको ये चैप्टर एक ही फाइल में प्रोवाइड करूँ। टू लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, ये आप लोग देख लीजिए। डैश since dash Urdu was adopted as national language along with the support for the development of regional language किस सन में हुई थी? 1973 में। supporters of presidential system became dominant after dash military takeover 1958 in which of the following constitution was a presidential constitution। ये आपका important है, इसको आपने याद रखना है कि कौन सा आइन जो है वो आपका सदारती आइन कहलाता है, ये पूछा जाता है बहुत बार, याद रखना है। 1962 का जो है ना आइन, यानी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, सदारती आइन। इश्यूज टू बी एड्रेस्ड वर, अब यहाँ पे आपके इश्यूज जो हैं वो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो मैंने यहाँ पे तमाम आपके लिख दिए। ठीक है, मे बी ना आए एमसीक्यूज में, बट इम्पॉर्टेंट मुझे था कि कोई रह ना जाए आपके एमसीक्यूज, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दी है। इसके बाद है आपके कुछ मैंने आपको फाइल के साथ साथ ही पास्ट एमसीक्यूज बता दी हैं जो इस फाइल में से एज इट इज़ ही आपके पास्ट में आए हुए हैं। नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्यू टू द, ये आपका जो है लेक्चर नंबर 16 में एक एमसीक्यू मुझसे रह गया था, मैंने उसमें आपको प्रोवाइड नहीं किया था, थोड़ा सा चेंज था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये तीनों इसके जो है वो आप लोग देख लीजिए। आंसर क्या है? ऑल है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बोगरा फार्मूला, बोगरा फार्मूला का पर्पस क्या था? ठीक है, ये तमाम इसके पर्पस थे। अपर हाउस के रिलेटेड, लोअर हाउस के रिलेटेड, रिजॉल्व द डेडलॉक जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। द प्राइमरी टास्क ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी 1949। अब प्राइमरी टास्क क्या था बीपीसी का? एक चीज़ के ये आपके अभी जो करंट क्विज भी हो रहे हैं उसमें बहुत सारे जो मैंने देखी हैं वीडियोस, उसमें उन्होंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक किया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका, तो ये सी ऑप्शन है। ठीक है, टू फ्रेम अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपका राइट आंसर है। ऊपर फाइल में भी मैंने आपको बता दिया, आप लोग बेशक हैंड आउट से भी आप खुद इसको कंफर्म कर लें बेशक, लेकिन ये आपका 100% इस फाइल में करेक्ट आंसर है आपके। अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला लेजिस्लेचर वो, ये मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग मैंने लिख दिया है कि लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, मकन्ना। वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस। ठीक है, मकन्ना जो है वो कितने हाउसेस पे मुश्तमिल होती है? 2 हाउसेस पे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।